देश की जनता को मोदी जी ठगने का काम किए। देश की जनता जिस तरह से आशा के साथ उनको वोट दिए 2014 में, 2019 में, उनके अनुरूप उनके द्वारा काम नहीं हुआ। तो हम लोग जो है ना पूरे भारत के विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने का काम किए। ये तो हम लोग जान ही रहे थे कि उनके द्वारा सीबीआई ईडी उनका तोता है और उनके द्वारा जो इशारा किया जाएगा उस पर वो लोग काम करेगा। 2014-2019 का वो चुनावी साल था जब देश की सत्ता पर नरेंद्र मोदी का कब्जा हुआ था। 2024 के दंगल में बीजेपी की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि फिर से एक बार नरेंद्र मोदी का जलवा बरकरार रहेगा। 2024 के महामुकाबला को लेके राजद कोटे के मंत्री सुरेंद्र राम ने नरेंद्र मोदी पर सीधे तौर पे निशाना साधा है और सीधे तौर पे कहा है कि पिछले 9 सालों से नरेंद्र मोदी देश की सत्ता पर भले ही काबिज है, लेकिन उन्होंने जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया, जनता को ठगने का काम किया। और जिस प्रकार से सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके तेजस्वी यादव का नाम चार्जशीट में घसीटा गया, ये कहीं से सही नहीं है। आने वाले समय में जनता इसका करारा जवाब देगी। और जिस प्रकार से लगातार 2024 के दंगल को लेके बीजेपी और विपक्ष के तमाम जो नेता आमने सामने हैं और विपक्षी नेताओं की एकजुटता जो देखने को मिली थी, उसको लेके लगातार राजद के तमाम जो बड़े नेता हैं, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, वो नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं और सीधे तौर पे ये आरोप लगा रहे हैं। अब जिस तरह से हम लोग जो है ना देश की जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि देश की जनता को मोदी जी ठगने का काम किए। देश की जनता जिस तरह से आशा के साथ उनको वोट दिए 2014 में, 2019 में, उनके अनुरूप उनके द्वारा काम नहीं हुआ। तो हम लोग जो है ना पूरे भारत के विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने का काम किए। ये तो हम लोग जान ही रहे थे कि उनके द्वारा सीबीआई ईडी उनका तोता है और उनके द्वारा जो इशारा किया जाएगा उस पर वो लोग काम करेगा। तो इस बात को बीजेपी वाले लोग समझ जाएं कि ये लोग चार्जशीट जो करने का काम कर रहे हैं, 2024 में जनता जो है इनको सभी सीटों से डिस्चार्ज करने का काम करेगी। इस्तीफे की मांग की जा रही है बीजेपी की, तो इस्तीफा में गिरने का काम किया जाएगा इस तरह का। अरे तो विपक्षी का काम ही है उल्टा सीधा उलूल जुलूल मांग करना, उनके मांगों का कोई असर नहीं। कि 2024 के चुनाव को लेके बीजेपी पूरी तरह से डर चुकी है और अपने हार के डर से कहीं ना कहीं वो लगातार सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके विपक्षी नेताओं को परेशान करने का काम कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से लगातार विपक्ष के तमाम नेता बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं, 2024 में किसका जादू चलता है, नरेंद्र मोदी के जीत का काफिला बदस्तूर जारी रहता है या विपक्षी तमाम पार्टियां बीजेपी को पटकनी दे देती है। रोहित, दर्श न्यूज़, पटना।